अच्छा, नरेश कुमार शर्मा उर्फ चीनी भी बोलते हैं। ठीक है जी। नरेश कुमार शर्मा हम्म। चीनी, हम्म। गाँव झाल चितौड़ा, हम्म। जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ। ठीक है जी। तो जी। आपके अंदर ये भक्ति भावना किस उम्र में, कैसे आपके ये एक परंपरा के हिसाब से है, कैसे क्या हुआ? हाँ, ये है तो परंपरा के हिसाब से ऐसे ही होता है कि जहाँ के सत्संग हो गया वहाँ जा चुके हम, क्या वो सत्संग किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। नहीं, शुरुआत जैसे स्टार्टिंग में जैसे कि आपको उस हिसाब की समझ किस उम्र में, किस उस हिसाब से हो गया था? ये वैसे तो सब देन इसमें होती है अपनी जन्मी माँ की। हमारी जो माता थी वो उसका बहुत बड़ा देन, बहुत बड़ी देन थी। सबसे कोई पहले भी जो आ रहा, कहते हैं वो गुरु माँ होती है, हाँ जी, सबसे प्रथम जो माँ के गुरु है। साथ हम चल, हाँ जी, अपनी माँ की हम सब साथ चल दिए। कोई किसी भी धर्म संप्रदाय का आ रहा है तो उन्होंने पहले कह दिया, मैं देखो तुम्हारे ताऊ जी आ रहे, ताऊ जी कहकर राम राम कर लो। गाँव में हर किसी को चल रहे थे साथ, देखो तुम्हारे बाप आ रहे राम राम कर लो, तुम्हारे चाचा आ रहे राम राम कर लो, तुम्हारे भाई यार, इस तरीके से हमें शिक्षा देती। वो कार्य हमने छोड़ा। आज भी हम आयु विद्या यश बल वर्धते अभिवादन शिल से कुर्वन्ते। प्राइमरी की एक अनिवार्य संस्कृत में भी आया इस श्लोक कि अभिवादन करने से प्राणी को संसार के चारों सुख मिलते हैं। आयु, जीते रहो, विद्या, अरे भाई कुछ कर रहे नहीं कर रहे, वो आदमी कहेगा हम तुमको वहां लगा देते हैं, चलो वहाँ कार्य करना, उन्होंने बता देगा हमें क्या अभिवादन करेंगे। यस, अरे भाई कितना अच्छा लड़का, इसके माता पिता कितने अच्छे थे, उसके कितने बाबा भी ऐसी थे। और बल, अगर उसको परेशानी हो जाए तो सारा सब आदमी चलेंगे, भाई कुछ भी हो हम इसको आँच नहीं आने देने के। तन से मन से धन से, तो अभिवादन करने से ही तो। आज अभिवादन इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई आज सर्वशक्तिमान होते जा रहे आदमी, इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं चारों चीजों की। उनके मन में तो ये अहंकार है। जब हम इस अभिवादन से वंचित हो गए तो समझो हम संसार के स्वर्ग से वंचित हो चुके, सुखों से वंचित हो चुके। और मोटी भाषा में तो हम ये बात कहते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को भी सब जगह छोटे बड़े का सम्मान करो, उस ईश्वर का नाम लो चाहे जैसे लो, और जो अपना निजी काम है वो काम करो। बस ये सूक्ष्म बातें बताते हैं कि भाई छोटे बड़े का सम्मान करो, ये नहीं बड़ों का ही करो, छोटों का भी करो, और अपना निजी काम करो जिससे आपकी जीविका चल रही सुचारू रूप से, ईमानदारी से, और उस ईश्वर का नाम लो चाहे वो किसी भी रूप में लो। वही मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम किसी को भी, किसी भी जीव जंतु को, किसी इंसान को, किसी उस परमेश्वर की, भगवान की जितनी भी दुनिया में बनाई हुई है, सांप प्रणाली वाले या कुछ भी, किसी भी पेड़ पौधे की, हर चीज के प्रति अगर हम किसी को मन तन धन से नुकसान नहीं पहुंचाते तो हमें कोई बीमारी भी पैदा नहीं होती शरीर के अंदर। ये जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, सब कुछ जो है ना, ये हमारे प्रभु ने हमारे फायदे के लिए बनाए, क्योंकि हम प्रदूषण ज्यादा फैलाने लगे तो प्रभु ने प्रदूषण में इनको प्रदूषण खाने वाले जीव बना दिए। शुद्धिकरण तो करना प्रकृति का। एक मकान में हम झाड़ू न लगाए, कुछ ना लगाए, और हम 15 या 20 दिन बाद उसे खोले तो उसमें निगेटिव और कीड़े मकोड़े जीव जंतु अनेक दिखाई देंगे, कहीं मकड़ी, कहीं मकोड़े, कहीं कनखजूरा, कहीं बिच्छू, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि प्रजनन प्रकृति है। और हम साफ सफाई करते रहेंगे उसी प्रकार साफ सफाई रहेगी, कोई प्रदूषण जीव नहीं आएगा। ऐसा हमारे शरीर में आज से 20-30 साल पहले इनमें जूं हो जाती थी, कपड़ों में भी, हमने भी, क्योंकि कोई साधन नहीं था। तो हम भी तो इस प्रकार से व्याप्त हो जाते थे जीवों में। तो इसलिए प्रभु का तो काम है प्रकृति को शुद्ध करना, और हम भी थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमारे प्रभु को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो हमारे जीवन के लिए, और हमारा जीवन सुचारू रूप से रहे। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सूक्ष्म, लेकिन हम इनको समझना, समझाना, कहना, भगवान शर्म महसूस करते हैं, एक छोटापन महसूस करते हैं, ये छोटापन नहीं है। और रही अब माता पिता की बात है, कई सब माता पिता बेचारे सक्षम नहीं है, लेकिन ये जितना उनके अंदर गुण है उतना तो हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके थोड़े से ही गुण से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि माता पिता व्याप्त सारा संसार है।
जो अपने से बड़े हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी, अपने माता पिता समान है। अपने जो बराबर हैं, अपनी बहन भाई समान हैं। अपने से जो छोटे हैं, अपनी संतान के समान हैं। तो फिर हम किससे वंचित हैं? हमारा तो सारा ही संसार परिवार है।